आप सबको वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। मैं अपने भोलेनाथ को मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि गोविंद और काशी ग्रहण करें। मैं आकाश राजड़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांतारा जड़े पुत्र आपसे अपने गुरुदेव को मनन करते हुए उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आज मैं प्रवास में हूँ, मेरे ससुराल में हूँ और आज मेरे दादा ससुर जी का श्राद्ध भी है, तो मैं उनको मनन करते हुए अपने पितरों को तथा अपने ससुराल पक्ष के पितरों का भी आह्वान करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए और इस कथा का श्रवण कर हम लोग को प्रताप। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। कुछ देर पहले मैंने शुरू किया था, लेकिन व्यवधान उत्पन्न हो जाने के कारण मुझे पुनः स्टार्ट करना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। हर हर गंगे सेतु तीरथ की जय, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम लोग अभी तक परसों हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैं कल प्रवास काल में रहने के कारण कथा नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोगों ने कल जो परसों पढ़ा था वो धर्मान्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार धर्मान्य क्षेत्र का फल है, किंतु धर्मान्य में किया हुआ पाप व्रजलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है वह सब 100 वर्षों तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। हम लोगों ने धर्मान्य क्षेत्र के बारे में जाना। आज मैं गुरु आज्ञा लेकर आगे की ओर इस कथा को ले जाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा दें, आप ही की कृपा से यह हो सकता है। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी की आसक्ति है। मेरे सभी पितरों को मुक्ति प्रदान करें और जो ससुराल पक्ष के पितर हैं उनको भी कथा के माध्यम से मुक्ति प्रदान करें। मेरा प्रयास है कि मैं यहाँ आज मेरे भोलेनाथ ने यहाँ बुलाया है तो जरूर कुछ ही अच्छे कार्य के लिए बुलाया है। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यास जी कहते हैं धर्मान्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी पवित्र तथा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी श्रेष्ठ है। मनुष्यों से भी ब्राह्मण उनमें भी विद्वान है। विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठों से भी ब्रह्मप्रायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर ब्रह्मप्रायण पुरुषों से श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को सब प्राणियों का स्वामी बनाया है, इसलिए संसार में जो कुछ है सबका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। सदाचारी ब्राह्मण ही सब कार्यों एवं अधिकारियों के योग्य होता है। जो आचार से भ्रष्ट हो गया है वह योग्य नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। राग और द्वेष से रहित उत्तम बुद्धि वाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं उसी के विद्वानों ने धर्म मूलक सदाचार कहा है। जो अच्छे लक्षणों से
हीन है, उस मनुष्य को भी चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं अंदोषदर्शी होकर भली भांति सदाचार का पालन करे। ऐसा करने पर वह 100 वर्षों तक आयु भर जीवित रह सकता है। अपने अपने वर्णोश्रमित कर्मों से वेदों और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म मूलक सदाचार का आलस छोड़कर सेवन करें। दुराचारी मनुष्य संसार में निंदनीय होता है, साथ ही वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो, अल्पायु तथा सदैव अतिशय दुख को भागी होता है। जिस कर्म के करते समय अंतर आत्मा में सहज प्रसाद निर्मलता का उदय होता है, उसी कर्म को करना चाहिए। इसके विपरीत कर्म कभी न करें। धर्म की इच्छा रखने वाले पुरुष को यम नियमों के पालन के लिए ही विशेष यत्न करना चाहिए। सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता का भाव, हिंसा का सर्वथा त्याग, मन और इंद्रियों का संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम कहे गए हैं। सोच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इंद्रिय का दमन, ये 10 नियम बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, लोभ और मार्तस्य अब जैसे कि बोले कि आज लिखा है तो आज थोड़ी जाएगा, भैया आप लिखा तो दूसरे भेजेंगे, हम बोल देंगे ऑर्डर की नहीं पैसा चलो या नाश्ता कर लो क्या नाश्ता करेगा ना, नाश्ता करेगा ना भैया तेरा दिन पर छह बेरियों को जीतकर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरों को कष्ट न देते हुए परलोक में सहायता देने वाले धर्म का धीरे धीरे संग्रह करे। यदि धर्म की भली भांति रक्षा की जाए तो वह परलोक में सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बंधुजनों से भी बढ़कर मनुष्य का सहायक धर्म ही है। जिस जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला मरता है, अकेला पुण्य भोगता और अकेला ही पाप का उपभोग करता है। मृत्यु हो जाने पर उस शरीर को काठ और मिट्टी के ठेले के भांति त्याग कर भाई बंधु मुंह फेर लेते हैं। परलोक के जाते हुए जीव के साथ केवल उसका धर्म ही जाता है। अतः धर्म का संग्रह अवश्य है करें। धर्म इस लोक और परलोक में सहायक होता है। धर्म की सहायता पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार से पार हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष सदा उत्तम पुरुषों के साथ संबंध जोड़े, उत्तम कोटि के मनुष्यों का संग छोड़कर अपने कुल को उन्नतिशील बनावे। सधर्म के पालन से ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है, आलसी और दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज कष्ट देते हैं। अतः ब्राह्मण प्रयत्न पूर्वक सदाचार का पालन करे। रात्रि के अंत में आधे प्रहर का ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय उठकर विद्वान पुरुष सर्वदा अपने हित का चिंतन करे। फिर गणेश, शिव, पार्वती, श्री रंग, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, गंगा आदि नदी, श्रीशैल आदि पर्वत, क्षीर सागर आदि समुद्र, मानसरोवर आदि ताड़क, कामधेनु आदि गौ तथा प्रहलाद और भागवत भक्त पुरुषों का स्मरण करे। माता के चरण सब तीर्थों में से भी अधिक उत्तम है। अतः उनका स्मरण करके पिता और गुरु का भी हृदय में ध्यान करे। तत्पश्चात आवश्यक कार्य सोच आदि करने के लिए नेतृत्व कोण की ओर जाए। गांव से 100 धनुष दूर जाना चाहिए और नगर से 400 धनुष। वहां तिनके से पृथ्वी की आच्छादित करके अपने मस्तक को भी कपड़े से अच्छी तरह ढक ले। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख किए हुए मौन भाव से बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। उत्तराभिमुख बैठने का नियम दिन में
और दोनों संध्याओं के समय है। रात्रि में शौच आदि के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। खड़े होकर मल मूत्र का त्याग न करें। इस कार्य में जल्दबाजी भी न करें। ब्राह्मण गो अग्नि तथा आती हुई वायु की ओर मुंह करके भी शौच के लिए न जा बैठे। हाल से जोती हुई भूमि में, सड़क पर और उठने बैठने के योग्य भूमि में मल मूत्र का त्याग न करें। मलोत्सर्ग के समय चारों दिशाओं की ओर न देखे। ग्रह और नक्षत्र की ओर दृष्टि न डाले। ऊपर आकाश की ओर न ताके। मल की ओर भी दृष्टिपात न करे। मल त्याग के पश्चात मनुष्य कंकड़ आदि से रहित कितनी मिट्टी ले, वह मिट्टी चूहों की खोदी हुई या शौच से बची हुई या केस आदि से मिली हुई ना ही होनी चाहिए। बाएं हाथ से गुद्दा में एक बार मिट्टी लगाकर उसे जल से धो डाले। उसी प्रकार 5 बार मिट्टी लगाकर गुद्दा को धोए। एक बार दोनों पैरों से मिट्टी लगाकर धोए और दोनों हाथों को 3 बार मृति कालेपन पूर्वक धोए। गृहस्थ पुरुष इसी प्रकार शौच की शुद्धि करे। जब तक मल को लेप और दुर्गंध मिट न जाए तब तक उसे धोना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि 3 आश्रमों में क्रमशः दुगने शौच का विधान है। दिन में जो शौच का विधान है उसमें आधा रात्रि में करना चाहिए। प्राय गांव से उससे आधा और मार्क्स में उससे भी आधे शौच का विधान है। रोगों के लिए उससे भी आधे शौच का नियम है। परंतु जब मनुष्य स्वस्थ हो जाए तब शौच संबंधी नियमों के पूर्ण पालन में कमी न करें। हाथ पैरों की शुद्धि के पश्चात मनुष्य पवित्र भूमि में बैठकर पूर्व या मूत्र की मुंह करके जल से कुल्ला करे। उस जल से भूसी, कोयला, अस्थि और भस्म का संसर्ग नहीं रहना चाहिए। अत्यंत शुद्ध एवं स्वच्छ जल से आचमन करे। आचमन में इतना जल पिए कि वह हृदय तक पहुंच सके। इस कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तीर्थ में आचमन करे। आचमन के लिए जल लेते समय उसे भली भांति दृष्टि डालकर देख ले। वह पवित्र हो तभी उसका उपयोग करे। यदि दोनों पैरों को न धोए तो आचमन करने पर भी मनुष्य अशुद्ध ही माना जाता है। अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य 3 बार जल पीकर आंख, कान आदि इंद्रिय छिद्रों का स्पर्श द्वारा शुद्ध करे। अंगूठे के मूल भाग से अपने होठों को पोछे। जल में हृदय का स्पर्श करके समस्त उंगलियों से मस्तक का स्पर्श करे। जल सहित उंगलियों के अग्रभाग से दोनों कंधों का स्पर्श करे। सड़क या गली में घूम आने पर आचमन किया हुआ मनुष्य भी फिर आचमन करे। स्नान, भोजन और जलपान करने पर, शुभ कर्म के प्रारंभ से सोकर उठने पर, वस्त्र बदलने या नूतन वस्त्र धारण करने पर, कोई अमांगलिक वस्तु दिख जाने पर अथवा भूल से किसी अपवित्र वस्तु को छू लेने पर या उसके याद कर लेने पर 2 बार आचमन करने से मनुष्य शुद्ध होता है। तदंतर धर्म शास्त्रों में बताए हुए नियमों के अनुसार दंता धावन करे, क्योंकि आचमन करने वाला मनुष्य भी यदि दंत धावन न करे तो वह अपवित्र ही माना गया है। प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी एवं रविवार को काट की 2 दातुन न करे। जिस दिन दातन निषेध हो उस दिन मुख की शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। कनिष्ठा अंगुली के बराबर मोटी 12 अंगुल लंबी हरी गिल्ली लकड़ी जिसका छिलका उतारा न गया हो तथा जिसके छेद या रोग न हो दातन के लिए उपयुक्त मानी गई है। दंत धावन के काष्ठ का अग्रभाग 1 अंगुल का चबाना चाहिए। फिर उसी के कुचे से दांतों को रगड़कर साफ करना और जल से कुल्ले करना चाहिए। शरीर शुद्धि के लिए प्रातःकाल स्नान करनी चाहिए। यदि तीर्थ, तालाब या नदी का जल मिल जाए तो विशेष उत्तम है। शरीर के 9 छिद्रों से दिन रात मल निकलता रहता है, अतः वह सदा मलिन है। प्रातःकाल
स्नान करके से उसकी शुद्धि होती है। प्रातःकाल स्नान प्रजापत्य व्रत के समान पापनाशक है। वह उत्साह, मेगा, सौभाग्य रूप संपदा को बढ़ाने वाला है। वह दरिद्रता, गलानी, अपवित्रता और दुष्स्वप्न का नाश करने वाला है तथा तृष्टि और पुष्टि प्रदान करने वाला है। नृपश्रेष्ठ, अब मैं प्रसंगवश स्नान की विधि वर्णन करता हूँ, क्योंकि विद्वानों के ने विधि किए हुए स्नान का महत्व साधारण 100 गुना अधिक बताया गया। विशुद्ध कुल के पवित्र स्थान पर रखें, आचमन करें, हाथ में कुशा लेकर शिखा बांधे, भीतर प्रवेश करें और अपने साक्षी का कुछ हुई विधि से अनुसार विधि पूर्वक स्नान कार्य समाप्त करे। वस्त्र 2 नूतन वस्त्र धारण करे, फिर कुश हाथ में लिए हुए ही प्रातःकाल की संध्या करे। अपने मन को दृढ़ता पूर्वक संयम से प्राणायाम करने वाला ब्राह्मण दिन और रात में किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। यदि मन को संयम में रखकर 10 या 12 बार प्राणायाम कर लिए जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि उस पुरुष ने बड़ी भारी तपस्या कर ली। वैरती और प्रणव के साथ किए हुए 16 प्राणायाम यदि प्रतिदिन होते रहे तो 1 मास में वे भ्रूण हत्या करने वाले पापी को भी पवित्र कर डाल देते हैं। जैसे पार्थिव धातुओं का मल आग में तपाने से जल जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से भस्म हो जाते हैं। निर्श्रेष्ठ प्रणव पर ब्रह्म है, प्राणायाम उत्तम तपस्या है और गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र करने वाला मंत्र नहीं है। मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है वह प्रातः संध्या की उपासना करते हुए प्राणायाम द्वारा शुद्ध कर देता है। इसी प्रकार मन, वाणी और क्रिया द्वारा दिन में जो पाप करता है वह सायंकाल की संध्योपासना से प्राणायाम के द्वारा नष्ट कर डालता है। सायंकाल की संध्या करने वाला पुरुष दिन में किए हुए पाप का नाश करता है। जो प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या नहीं करता वह समस्त ब्राह्मणों उचित कर्मों के शुद्ध की भांति बाहर न कर देने योग्य है। प्राणायाम के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करे, फिर आपो, हिष्ठा, मयो, भुव इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करे। पृथ्वी पर, मस्तक पर, आकाश में पृथ्वी पर, मस्तक पर आकाश में तथा पृथ्वी पर इस तरह 9 बार 9 स्थानों में जल छिड़कना चाहिए। यहाँ भूमि, पृथ्वी सबसे दोनों चरण के लिए गए हैं। आकाश का अर्थ हृदय माना गया है। सिर का मस्तक शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ में ही है। इस प्रकार इन्हीं अंगों का मार्जन उक्त मंत्रों द्वारा बताया गया है। स्नान 6 प्रकार के होते हैं। वरुण स्नान, जल से किया हुआ स्नान, अग्नि स्नान, अग्नि से लपटों से, और अंगों को तपाना या सर्वांग से धूप सेवन करना। वायव्य स्नान, स्वच्छ वायु का सेवन। इंद्र स्नान, वर्षा के जल से नहाना। मंत्र स्नान, मंत्रोच्चारण और श्रवण से अपने को शुद्ध करना। तथा ब्रह्म स्नान, वेद मंत्रों द्वारा मार्जन या अभिषेक। इनमें पूर्वोक्त सभी स्नानों का अपेक्षा यह ब्रह्म स्नान मार्जन अधिक उत्तम है। जो ब्रह्म स्नान की विधि से स्नान करता है वह बाहर भीतर और भीतर से भी शुद्ध हो जाता है तथा सर्वत्र देव पूजा आदि कर्मों में सम्मिलित होने के योग्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसमें अंत शुद्धि एवं भाव शुद्धि हो जाती है। केवल जल स्नान से ही कोई परम शुद्ध नहीं माना जाता है। जो भाव से दूषित है वे सैकड़ों बार स्नान करने पर नहीं होते। जिसका चित्त निर्मल है उसी ने 3 तीर्थों में स्नान किया है, वही सब प्रकार के मलों से रहित है, उसी ने सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है
बतलाता हूँ, यदि भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाए तो चित्त शुद्ध होता है। अतएव चित्त को शुद्धि के लिए काशीपति विश्वनाथ की शरण लेनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह इस शरीर का त्याग करने के बाद परब्रह्म को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त मार्जन करने के अनंतर द्रुपादिक मुमुक्षम आचान इत्यादि मंत्र का जप करते हुए जल को अभिमंत्रित करे और उस जल को सिर पर छिड़क ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर विदित पुरुष ऋतज सत्वत उच्च इत्यादि मंत्र के द्वारा 3 बार अर्धमर्जन मंत्र का जप करता है, अथवा जल स्थल में भी बैठकर हाथ में जल ले अर्धमर्जन अर्धमर्जन मंत्र का जप करता है। उसके पाप राशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। उर्षमर्शन के पश्चात प्रणव तथा महाव्याहुति के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हुए खड़ा होकर सूर्य के लिए 3 अंजलि जल दे। वह जल ब्रज के समान होकर उन्हें प्राप्त होता है और उसके द्वारा मंदे नामक राक्षस सिद्ध नष्ट हो जाते हैं, जो कि पर्वताकार शरीर धारण करके सूर्य के तेज को आच्छादित किया करते हैं। प्रातः काल गायत्री जप करते हुए जब तब तक खड़ा रहें जब तक कि सूर्य का दर्शन न हो जाए। इसी प्रकार साय काल में बैठकर जब तक गायत्री जप करना चाहिए जब तक नक्षत्रों का दर्शन न होने लगे। अपना हित चाहने वाले द्विज को संध्योपासना का काल लोप नहीं करना चाहिए। जब सूर्य का आधा उदय या आधा अस्त हुआ हो उस समय उनके लिए अंजलि का अवरोधक डालना चाहिए। विधि पूर्वक की हुई संध्या के समय भी समय बिताकर करने से निष्फल हो जाती है। बायां हाथ जल में डालकर द्विजों द्वारा जो संध्या की जाती है वह वृष्लि शुद्रा जानने योग्य है। वह राक्षस गणों को आनंद देने वाली मानी गई है। सूर्याद्र देने के पश्चात अपने शाखा में बिताई हुई विधि के अनुसार सूर्य का उपासन करें। 1000 अथवा 100 अथवा 10 बार गायत्री मंत्र के जपों द्वारा सूर्योपासना करनी चाहिए। जो अधिक से अधिक 1000 मध्यम श्रेणी में 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। लाल चंदन मिश्रित जल फूल और पुष्पों के द्वारा वेदोक्त अथवा आगमोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिसने भगवान सूर्यदेव का पूजन किया उसने तीनों लोकों को पूजा कर ली। भगवान सूर्य पूजित होने पर पुत्र पशु और धन देते हैं, रोग हर लेते हैं, पूरी आयु देते हैं और मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार संध्योपासना पूर्ण होने पर अपनी शाखा में कही हुई विधि के अनुसार चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित पुष्प एवं शुद्ध जल में त्रिप्यंतो का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं, मरीचि आदि मुनियों तथा अन्य ऋषि देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। निवृत्ति होकर अर्थात यज्ञोपवीत गले में माला की भांति करके सनकादि मनुष्यों को जो मिले हुए जल से तर्पण करे। यह तर्पण सीधे एवं उत्तर राग कुशों द्वारा प्रजापति तीर्थ से होना चाहिए। फिर प्राचीन विधि होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके
दूसरे मुड़े हुए कुश एवं तिल्ला मिश्रित जल से पितृ तीर्थ से कव्य वाट अनल आदि दिव्य पितरों का तर्पण करे। रविवार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी सप्तमी तिथि रात्रि एवं दोनों संध्या काल में तर्पण न करे। यदि करना ही पड़े तो सफेद तिलों से ही तर्पण करे। तत्पश्चात 14 यमों के नामों का उच्चारण करते हुए उनके लिए तर्पण करे। यम तर्पण के बाद अपने बायां घुटना जमीन पर रखकर मौन हो अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पितरों का पितृ तीर्थ से प्रसन्नता पूर्वक तर्पण करे। तर्पण में देवता 1-1 अंजलि, सनकादि 2-2 अंजलि तथा पितर 3-3 अंजलि जल चढ़ाते हैं। पितृवर्ग में जो स्त्रियां हैं वे 1-1 अंजलि जल की घी इच्छा रखती है। अंगुलियों का उग्र भाग देव तीर्थ में, अंगुलियों का मूल भाग ऋषि तीर्थ है। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ है और हाथों के बीच में प्रजापति तीर्थ है। अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच में भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट प्रयत्न जो भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर, पिता, माता माँ आदि है वे सब तृप्त हो ऐसा कहकर अथवा और भी जो वैदिक या पौराणिक मंत्र है उनका उच्चारण करके पितरों का सांग तर्पण करना चाहिए। वह पितरों को सुख देने वाला है। तत्पश्चात अग्निहोत्र करके वेदाभ्यास करना चाहिए। वेदाभ्यास 5 प्रकार से किया जाता है। स्वीकार, गुरु से ग्रहण, अर्थ विचार, मंत्र का पाठ का अभ्यास, तप, वेदानुसार आचरण और शिष्यों को पढ़ाना, प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति के लिए यह द्विज विधियों का प्रातः काल कृत्य बताया गया है। अथवा प्रातः काल उठकर शौच आदि आवश्यक कार्यों से निर्वृत्त हो हाथ पैरों की शुद्धि एवं आचमन करके दंत धावन करें। सारे शरीर की शुद्धि करके प्रातः संध्या करे। वेदार्थों का विचार प्रकार के शास्त्रों को पढ़े और अपने हित में लगे हुए पवित्र एवं विद्वान शिष्यों को पढ़ावे तथा योग क्षेम आदि की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण ले। तत्पश्चात मध्याह्न काल में नियमों की शुद्धि के लिए पुनः पूर्वोक्त रीति से स्नान करे। स्नान करके मध्याह्न संध्यान करे। देवताओं की पूजा करे के नैमित्तिक कृत्य का पालन करे। अग्नि की प्रज्वलित करके बलि वैष्णव देव करे। निष्पाप कोदो, उड़द, मटर और चना का वैष्णव देव होम में त्याग करे। तेल का पका, बिना पका तथा नमक मिलाया हुआ सब अन्न छोड़ दे। अरहर, मसूर, गोलाद्य में से बना हुआ भोजन, दूसरों के खाने से बचा हुआ भोजन अथवा बासी अन्न भी वैष्णव देव होम में त्याग दे। हाथ में कुश धारण करके आचमन और प्राणायाम करे। फिर पृष्ठो दिवी इत्यादि मंत्र से 2 बार अग्नि का पर्यवेक्षण करके कुशास्त्रमण करे। फिर वैदिक मंत्र से अग्नि को अपने अभिमुख करके गंध, पुष्प तथा अक्षत आदि के द्वारा पूजा करे। फिर अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष होम करे। राह चलने वाला पथिक जिसकी जीविका नष्ट हो गई है ऐसा पुरुष, विद्यार्थी, गुरु का पालन पोषण करने वाला पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी यह धर्म भिक्षुक माने गए हैं। चंडाल और कुत्ते को भी दिया हुआ निष्फल नहीं होता। अतः अन्न की याचना करने वाले के लिए कोई आवे तो उसके अभिप्राय होने का विचार नहीं करना चाहिए। कुत्ते, पतित, चांडाल, पाप रोगी, काक और कीड़ों के लिए घर से बाहर पृथ्वी पर अन्न जाल डाल देना चाहिए। कौओं को
तवों का अन्न का भाग देते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर वायव्य और नेत्रिक कोण में रहने वाले जो कौवे हैं वे सब भूमि पर मेरे द्वारा समर्पित किए हुए अन्न के ग्रास को ग्रहण करें। इस प्रकार पंचभूतों के लिए बलि अर्पण करके जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर तक किसी अतिथि के आने की राह देखे। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन देने के लिए रसोई घर में प्रवेश करें। काक बलि न करके नित्य श्राद्ध करें। नित्य श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन करावें। पितृपक्ष के लिए जल निकाल कर देवें। नित्य श्राद्ध विश्व देव तथा नियमों से रहित होता है, उसमें दक्षिणा की भी आवश्यकता नहीं होती। यह नित्य श्राद्ध दाता और भोक्ता दोनों को परम तृप्त करने वाला है। इस प्रकार पितृयज्ञ करके स्वस्थ बुद्धि से आतुर भाव का परित्याग करके पवित्र आसन पर बैठकर भोजन करे। उत्तम गंध से युक्त माला और 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रसन्नचित हो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले आचमन करके भोजन के बाद भी आचमन करना चाहिए। नीचे और ऊपर से जल द्वारा आच्छादित होने के कारण अन्न नग्न नहीं रहता। इस प्रकार आचमन की विधि से उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भोजन करे। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व भूमि पर 3 ग्रास बलि अर्पण करे, फिर उसके ऊपर जल गिरा दे। तत्पश्चात एक बार आचमन करके प्राण अग्निहोत्र करे। प्राणाया स्वाहा इत्यादि मंत्रों से अपने उदर कुंड की अग्नि में अन्न की 5 आहुतियां डाले। इस प्रकार हाथ में कुश पवित्री पहने रहे और चित्त को प्रसन्न रखे। जो अपने एक हाथ में कुश धारण किए हुए दूसरे हाथ से करता है उसे केश और कीट आदि के स्पर्श से उत्पन्न दोष नहीं लगता। अतः कुश धारण पूर्वक ही भोजन करे। भोजन करते समय मौन रहे। दांतों को परस्पर रगड़े नहीं। दोनों योग झूठे हाथ के अंगूठे के मूल से जल गिराते हुए रौरव नरक के पापमय आश्रम में रहने वाले और उच्छिष्ट जल चाहने वाले नरक निवासी जीवों को अच्छोदक दे। मन में यह भाव रखे कि यह जल उन जीवों को प्राप्त हो। तदंतर आचमन करके पवित्र हो। मेधावी पुरुष मुख शुद्धि करके पुराण श्रवण आदि के द्वारा दिन का शेष भाग व्यतीत करे। तत्पश्चात सायकाल में पुनः संध्योपासना करे। इस प्रकार यह नित्य कर्म का विधान संक्षेप में बताया गया है। इसका पालन करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को इसी अध्याय के साथ विराम देता हूं। आज की कथा में हमारे पितरों के मुक्ति के लिए विधि विधान बताया गया और आज की कथा में किस प्रकार कौवे को तृप्त करना चाहिए, किस प्रकार भूमि में जल तर्पण करना चाहिए, अन्न को भूमि में रखना चाहिए और किस प्रकार काक बलि देनी चाहिए और किस प्रकार ब्राह्मणों को निवेदन करके भोजन कराना चाहिए। यह सब बातें आज के दिन ही आनी थी क्योंकि आज मेरे दादा ससुर जी का श्राद्ध है और इसी दिन यह विधि बताई गई। तो मैं इसी भाव के साथ, क्योंकि अभी अभी कथा में कही गई कि पितरों के निमित्त तर्पण करने से, भावपूर्वक प्रार्थना करने से भी तर्पण मिल जाते हैं, तो मैं अपने दादा ससुर जी को इसी सत्र में इसी प्रकार उनको अंजलि से जल तृप्त करता हूं और उनसे कहता हूं कि मैं आकाश लाल गलिया बंसल गोत्रोत्पन्नोम अपने दादा ससुर मदन लाल जी के निमित्त यह तृप्ति प्रदान करता हूं। तृप्त्यामि
तृप्त्यामि ही, तृप्त्यामि ही। आज मेरे बाबा भोलेनाथ ने मुझे अद्भुत दिन, अद्भुत समय में यह कथा करने के लिए प्रेरणा दी और मैं उनके लिए प्रार्थना पूर्वक आज इस जगह पर उपस्थित रहकर इस घर में शुद्धि के लिए और सभी प्रकार के पितरों की मुक्ति के लिए शायद यह मुझे अवसर प्रदान किया है। और मैंने पढ़ा है स्कंद पुराण के पाठ से भी पितरों की तृप्ति हो जाती है और पितर मुक्त हो जाते हैं। तो हे स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार कार्तिकेय भोलेनाथ, मेरे ससुराल पक्ष के भी पितरों को तक मुक्ति प्रदान कीजिए, हमारे पितरों को भी मुक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे श्रोताओं के भी पितरों को मुक्ति प्रदान इस कथा के माध्यम से कीजिए। मैं भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, गुरु आज्ञा लेके कथा यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती कर इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों से यही कहूंगा कि बाबा भोलेनाथ का जप करते रहना चाहिए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम, गा के बम, नाच के बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समृद्ध देवी देवता जो नमो नमः। हर हर महादेव। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। मेरे लड्डू गोपाल आय नमो नमः। विश्वनाथ बाबाय नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसको सब आरती ले लो और घर में चारों तरफ घुमा दो, दिखा दो। इसलिए घर में दिखा दीजिए, चारों तरफ दिखा दीजिए। उसी का फोटो ऊपर दिखे। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। मैं अवाई समझ देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। अवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए और अपने स्थान को गमन कीजिए। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। भावपूर्वक इस कथा को करवाने में आपकी सहायता हुई और आपने जिस प्रकार भी यह कथा कराई उससे कथा का लाभ सभी लोगों के पितरों की मुक्ति के लिए मिले। आज संयोगवश पितृ मुक्ति का ही विधि बताया गया, यह भी बहुत ही बड़ी बात। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर। हर हर महादेव। स्कंद महापुराण की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।